हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब। आज हम चर्चा करेंगे फैकल्टेटिव वर्सेस ऑब्लिगेट टॉपिक पे। आज हम जानेंगे कि फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेट होते क्या हैं, और आज हम ये भी जानेंगे कि वो कौन कौन से जीव हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेट से बिलोंग करते हैं। ये टर्मिनोलॉजी किसके लिए यूज की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। सैप्रोफाइट्स लाइक अ फंजाई आर डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। सबसे पहले हम इसको बारे में बहुत जल्दी से जानने की कोशिश करेंगे। सैप्रोफाइट्स होते क्या हैं? जो डेड एंड डिकेइंग पे फीड करते हैं, और उन्हें सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। सैप्रोट्रॉप्स के अंदर सैप्रोफाइट्स आते हैं। जैसे यहाँ पे सैप्रोफाइट्स, फंजाई एक एग्जांपल है उसका। फंजाई कैसे फीड करता है? फंजाई जैसे हम लोग पहले नॉर्मली भोजन को खाते हैं फिर पचाते हैं, लेकिन फंजाई ऐसा नहीं करता। फंजाई पहले इस पे इंजाइम रिलीज करता है, इसको डाइजेस्ट करता है, देन इसको ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो ये एक लाइन थी एनसीईआरटी के सैप्रोफाइट्स की। एनसीईआरटी में सैप्रोफाइट्स वर्ड है जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए बतला दिया। तो अब आगे देखते हैं कि अब ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, आखिर हमें ये टॉपिक पढ़ना क्यों ज़रूरी है। सिंपल है, क्योंकि some of these organisms are facultative anaerobe, while the requirement for anaerobic condition is obligate. अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी ने बहुत चालाकी करी है, ऑब्लिगेट के बारे में दे दिया एंड फैकल्टेटिव के बारे में धड़ल्ले से दे दिया। अब हमें इसके बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। फैकल्टेटिव एरोब क्या होता है, फैकल्टेटिव एनारोब क्या होती है, ऑब्लिगेट एरोब क्या होता है एंड ऑब्लिगेट एनारोब क्या होती है। नहीं समझो तो कन्फ्यूजन होगी, एंड समझ लो एक ही बार जो मैं बतला रहा हूँ टर्मिनोलॉजी, तो काफ़ी इजी है। फिर उससे इजी आपको मुझे नहीं लगता कि कभी और समझ में आया होगा। और ये एनसीईआरटी में कहाँ दे रखी है, तो ध्यान देने वाली बात है कि एनसीईआरटी में ग्लाइकोलिसिस जो है रेस्पिरेशन इन प्लांट, उसके ऊपर वाली लाइन में आप देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक माइंड मैपिंग तैयार करना होगा। आप उसके लिए मैंने एक फ्लो चार्ट का सहारा लिया है और अपने खुद से भी ड्रॉ किए। मैं चाहता तो कंप्यूटराइज भी कर सकता था, लेकिन खुद से किया है ताकि आंखों में छप जाए ये फ्लो चार्ट। इंपॉर्टेंट है, कोशिश करना, आप बना लो। तो करना क्या है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से रेस्पिरेशन की ये माइंड मैपिंग है एक्चुअली। अब तेजी में देखते हैं, माइंड मैपिंग करते हैं। वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनना, ये एक 10 स्टेप प्रोसेस होती है जिसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, और ये साइटोप्लाज्म में होती है, माइटोकॉन्ड्रियल साइटोप्लाज्म में। ये याद रखने के लिए बात है। फिर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से बना, और इसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, अगर उसके बाद सेल में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो रेस्पिरेशन एरोबिक होगा। अगर ऑक्सीजन अब्सेंट होगी तो रेस्पिरेशन एनारोबिक होगा। सिंपल है, ये तो सभी जानते हैं ना। अब देखेंगे आगे कि एरोबिक होगा तो क्या होगा और एनारोबिक होगा तो क्या होगा। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द सबस्ट्रेट होगा, और उसे फर्मेंटेशन कहते हैं। और फर्मेंटेशन में भी दो फेट होते हैं, और ये होते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसमें क्या होगा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इथेनॉल बनेगा प्लस CO2 बनेगा, और इसमें क्या होगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड कहाँ बनेगी, लैक्टिक एसिड एक्चुअली मसल्स में बनती है। ठीक है, और फर्मेंटेशन होगी, ये हो गई अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, यानी एनारोबिक की कहानी है। अब एरोबिक की कहानी देख लेते हैं। अगर एनारोबिक होगी तो जो पायरुविक एसिड बनी थी, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड, वो लिंक रिएक्शन में जाएगी, लिंक रिएक्शन से क्रेब्स साइकिल में जाएगी, क्रेब्स साइकिल से ETS में जाएगी, और फाइनली ATP सिंथेसाइज कर देगी। और ये लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है, और ATS इनर्स माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है यूकैरियोट्स के। एनसीईआरटी में दे रखी है, हम उसे माइंड मैप रिवीजन कर रहे हैं थ्रू अ फ्लो चार्ट। सिंपल है, समझना आसान है। ATP सिंथेसिस हो जाएगी,
एटीपी सिंथेसिस अगर हो गई, फिर उसको एटीपी का फॉर्मेशन हो गया, फिर आगे देखते हैं। अब ये थी प्रोकैरियोट्स में ऊपर। अब प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, ऊपर यूकैरियोट्स में थी, अब प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, ग्लाइकोलिसिस लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल साइटोप्लाज्म में होती है एंड एटीएस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इस पर इतना ज़्यादा फोकस करने की नीड नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है। अब आते हैं अपनी मेन टॉपिक पे। ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पायरेशन बैक्टीरिया आर ऑफ टू टाइप्स। पहले बैक्टीरिया होते हैं उसे एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं और एनारोबिक बैक्टीरिया। अब एरोबिक और एनारोबिक को समझाने के लिए वो सारी कहानी मुझे समझानी पड़ी थी और माइंड मैपिंग करनी पड़ी थी एनसीईआरटी की पूरी एनसीईआरटी बेस्ड थी वो। अब एरोबिक बैक्टीरिया, अब ये टर्मिनोलॉजी आती है कि सर आपने यहाँ टर्मिनोलॉजी बैक्टीरिया वर्ड ही क्यों यूज़ किया। एक्चुअली ये जितने भी टर्मिनोलॉजी है, ऑब्लिगेट, फैकल्टेटिव, ऑब्लिगेट एनारोबिक, ऑब्लिगेट एरोबिक, फैकल्टेटिव एनारोबिक, ये जितने भी टर्मिनोलॉजी चारों, ये माइक्रो ऑर्गेनिम्स के लिए ही होते हैं, इसलिए यहाँ पे बैक्टीरिया वर्ड मैंने यूज कर दिया। और जनरली ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पायरेशन, और ये रेस्पायरेशन की बेसिस पे टू टाइप्स होते हैं, हम आगे जानेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन भी काफ़ी डिटेल्स में जानने वाले हैं, ताकि प्रॉब्लम एक ही बार हो, कन्फ्यूजन एक ही बार हो, उसके बाद कन्फ्यूजन क्रिएट ही ना हो। सिंपल है, समझना आसान है। अब ध्यान देने की बात है। सबसे पहले हम ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव वर्ड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेट का मतलब होता है जिसके पास कोई विकल्प ना हो, और फैकल्टेटिव का मतलब होता है जिसके पास विकल्प हो। ऑब्लिगेट एरोबिक की बात करें तो ये कम्प्लीटली, सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन अगर देख लिए तो मुझे दिक्कत नहीं होगी समझाने में। ऑब्लिगेट एरोब कम्प्लीटली एरोबिक होते हैं एंड डाई इन ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। फैकल्टेटिव एनारोब की बात करें तो नॉर्मली एरोबिक बट ऑल्सो कैन सर्वाइव इन ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो ये तो विकल्प, अविकल्पी होता है, अविकल्पी होता है, हिंदी में समझ लें, अपन हिंदुस्तानी है तो जल्दी समझ में आ जाती है हिंदी। फैकल्टेटिव का मतलब होता है जिसके पास विकल्प हो। तो सर अब ये याद कैसे रहेगा, सिंपल है, फैकल्टेटिव फालतू है, काम खत्म। अब फैकल्टेटिव फालतू है मतलब ये दोनों कंडीशन में रह सकता है। फालतू लोग ज़्यादा कहीं भी उसको कोई ठिकाना नहीं होता, कहीं भी अपनी ज़िंदगी बसर कर लेते हैं। लेकिन ऑब्लिगेट है, ये पढ़ा लिखा है, ये एक ही कंडीशन में रहेगा। अगर ऑब्लिगेट होगा और एरोबिक होगा तो इसको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये मर ही जाएगा। अगर उसी तरह ऑब्लिगेट एनारोब होगा तो कम्प्लीटली एनारोब ही होगा। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई कैपेसिटी ही नहीं है कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन कर ले। सिंपल है, समझना है। अब कोई कंडीशन ही नहीं है, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए। ऑब्लिगेट का मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके पास, जो है वही होगा। फैकल्टेटिव का मतलब फालतू है, बस इसको याद रखने की जरूरत है। फैकल्टेटिव वर्ड ये अपने आप याद हो जाएगा। फैकल्टेटिव यानी फालतू है। नॉर्मली तो ये एरोबिक होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब की बात करूँ तो, बट ऑल्सो कैन सर्वाइव इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये उस कंडीशन में भी ये चले जाएंगे जहाँ पे इनको अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी। अब इसका एग्जाम्पल है सैक्रोमाइसिस सर्विसेई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। बाकी एग्जाम्पल थोड़े कम इंपॉर्टेंट, लेकिन ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सैक्रोमाइसिस सर्विसेई की बात करें तो अब इसको पढ़ने का एक और तरीका है। फैकल्टेटिव एक फालतू, ये तो याद करने का तरीका था। अब इसको पढ़ने का एक और तरीका, फैकल्टेटिव एनारोब की बात करें तो मतलब ये विकल्प के तौर पे एनारोब है। सिंपल है, समझना आसान है। ये विकल्प के तौर पे एनारोबिक है, मतलब नॉर्मली तो ये एरोबिक है बट ऑप्शनली ये एनारोबिक है। फैकल्टेटिव एनारोब मतलब फैकल्टेटिव के तौर पे ये एनारोबिक है, और फैकल्टेटिव एरोब का मतलब फैकल्टेटिव के तौर पे ये एरोबिक है, यानी विकल्प के तौर पे ये एरोबिक है। नॉर्मली, अब इसकी डिफिनेशन भी देख लेते हैं। नॉर्मली तो ये एनारोबिक है बट ऑप्शनली एरोबिक है, यानी फालतू है। अगर ये फालतू, सबसे पहले जानेंगे फालतू है यानी दोनों कंडीशन होगी। अब देखो एरोबिक है यानी नॉर्मली ये एरोबिक है, नॉर्मली एनारोबिक है, और ऑप्शनली ये एरोबिक है, यानी विकल्प के तौर पे एरोबिक है। अब इसको और आगे हम देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल से।
और समझने की कोशिश करते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल एक बार देख लेना। इसका एग्ज़ाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं दे रखा है। जैसे ऑब्लिगेट एरोब की बात करें तो एजोटोबैक्टर, ऑब्लिगेट एनारोब की बात करें तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सैक्रोमाइसिस सर्विसेई फैकल्टेटिव एनारोब एंड फैकल्टेटिव एरोबिक की बात करें तो इसका लैक्टोबैसिलस का एग्जाम्पल है। अब इसको हम समराइज़ करते हैं किसी दूसरे एग्जाम्पल से। अब मैंने क्या बतलाया था, मैंने बतलाया था ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। अब उसको रिवाइज करते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑन द बेस ऑफ द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बेसिस पे पैरासाइट एंड सैप्रोट्रॉपिक वर्ड का यूज़ करना। न्यूट्रिशन के बेस पे ऑब्लिगेट एंड, इसलिए सैप्रोट्रॉपिक वर्ड मैंने शुरू में बताया था फंजाई। अब याद आ गया होगा क्यों बतलाया था, क्योंकि रिलेटेड है। अब एक बार रिलेटेड एक ही चीज़ को ख़त्म कर लो, पता चले 5 मिनट 2 मिनट में टॉपिक कंप्लीट कर लें, तो ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती। फिर मजाक कर रहे हो आप तो। उससे अच्छा है जब भी टॉपिक क्लियर करें तो पूरी तरह ढंग से करें। अनदर एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ द न्यूट्रिशन ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब ध्यान देना, ऑब्लिगेट के बारे में मैंने बताया था, अब खुद से बताओ। ऑब्लिगेट यानी इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है पैरासाइट के अलावा। ऑब्लिगेट बोलेगा अगर इसको ऑलवेज रिमेन इन रिमेन पैरासाइटिक, यानी पैरासाइट की बात करें तो ऑलवेज यानी, और जो लिखा है वो वही है, ऑब्लिगेट में जो लिखा है वही है। इसका एग्जांपल मायोबैक्टीरियम लैबरेरी। फैकल्टेटिव की बात करें तो फैकल्टेटिव मैं बतलाऊंगा नहीं, अब देख कर यहीं से बतलाने की कोशिश करो। फैकल्टेटिव यानी फालतू है, यानी दोनों कंडीशन में होगी। फैकल्टेटिव सैप्रोट्रॉपिक की बात करें तो यानी फैकल्टेटिव के तौर पे सैप्रोट्रॉपिक है, यानी विकल्प के तौर पे सैप्रोट्रॉपिक भी बन सकता है। मतलब फैकल्टेटिव सैप्रोट्रॉप का मतलब हुआ ये विकल्प के तौर पे विकल्प के तौर पे सैप्रोट्रॉपिक है। नॉर्मली तो पैरासाइट है, लेकिन विकल्प के तौर पे सैप्रोट्रॉपिक है। अब समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, और पूरी कोशिश भी करिए समझाने की। अब भी नहीं समझा तो क्या समझा, तो सिंपल समझो एक बार और। फैकल्टेटिव का मतलब समझो फालतू, ये दोनों कंडीशन में रह सकता है, ये याद होनी चाहिए। बस फैकल्टेटिव याद करो, ऑब्लिगेट में जो लिखा है वो तो होगा ही, जो लिखा है ऑब्लिगेट में वही होगा, क्योंकि वो उसके पास कोई विकल्प नहीं है। फैकल्टेटिव का मतलब विकल्प ही, इसके पास विकल्प है, ऑप्शन है। फैकल्टेटिव। अब सैप्रोट्रॉपिक की बात करें तो फैकल्टी यानी विकल्प के तौर पे सैप्रोट्रॉपिक है। अब इसकी डिफिनेशन देखते हैं। दे आर नॉर्मली पैरासाइट इन नेचर बट इन एब्सेंस ऑफ लिविंग होस्ट दे मे बिकम सैप्रोट्रॉप्स। यानी अगर बुरी कंडीशन आएगी, एडवर्स कंडीशन आएगी, तो ये सैप्रोट्रॉपिक की तरह भी बिहेव करने लग जाएगा, और वो बैक्टीरिया का नाम है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द फैकल्टेटिव सैप्रोट्रॉपिक। अब पूरी तरह समझ में कहानी आ गई होगी। फैकल्टेटिव बस याद करने की जरूरत है, फालतू। फैकल्टेटिव में फालतू है ही, देखो एफ भी है, ए भी है, एल भी है, टी भी है, यू भी है, तो समझ में ये मिलता जुलता वर्ड है, ये याद करने का तरीका है, ऐसा कोई लॉजिक लगाया है ताकि याद हो जाए। फालतू यानी दोनों कंडीशन में, ये जीवन के हर कंडीशन में ये जिंदा रह सकता है। ये फालतू है, इसको कोई ये एक नाव पर रहने वाला नहीं है। कहीं भी इधर नहीं मिला तो इधर मुंह मार लेगा, इधर नहीं मिला तो इधर भी कंडीशन काम अपना चला लेगा कहीं से भी। तो समझो फैकल्टेटिव ये फालतू, ये याद करने का लॉजिक है, अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं। और ऑब्लिगेट में जो लिखा है वो तो वही है। तो चीज़ें आसान है, अगर ध्यान से लगाओ तो चीज़ें आसान हो जाती है, ध्यान ना लगाओ तो आसान चीज़ें भी काफ़ी कठिन लगती है। और कुछ नहीं, बाकी वही थी। मैंने एक फ़्लो चार्ट दिया था, फ़्लो चार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस फ़्लो चार्ट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए थी। ये काफ़ी 1 मिनट में माइंड मैपिंग हो जाती है पूरी रेस्पायरेशन में, यानी रेस्पायरेशन का सार है ये। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और ये मैंने फिर से बतलाया था ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव एरोबियर रेस्पायरेशन की बेस पे थी, और उसके बाद मैंने बताया न्यूट्रिशन की बेस पे, ताकि रिवीजन भी हो जाए। और ध्यान देना यहाँ पे एग्जाम्पल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर ये पूरी डिटेल्स में पढ़नी है, ये रेस्पायरेशन जो मैंने फ्लो चार्ट में दिया है, तो आपको यूट्यूब पे टाइप करना है रेस्पायरेशन इन प्लांट बाय अस्तित्व, यू विल फाइंड द सेपरेट टॉपिक। मैंने एनसीईआरटी के बारे में पूरी लाइन बाय लाइन बतलाई है, और पूरी अच्छी
अपनी तरफ से तो पूरी अच्छी देने की कोशिश करिए, बाकी आपको कैसा लगता है ये आप कमेंट में बतलाना चाहिए। और थैंक यू।